हेलो एवरीवन, आज हम लोग को पढ़ना था एमएस वर्ड। जैसे कि अभी तक हम लोग ने, अगर आप लोग ने देखा पिछला वीडियो, अभी तक एमएस वर्ड एमएस एक्सेल का बना हुआ था। आज से हम लोग एमएस वर्ड पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है, जैसे हम लोग ने एमएस एक्सेल में पढ़ा था व्हाट इज एमएस एक्सेल, वैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन उठता है व्हाट इज एमएस वर्ड। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज एमएस वर्ड, तो सिंपल से आप बोल सकते हो कि इट्स अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज द मोस्ट पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। और आप लोगों को बता दूं, मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज में जैसे एक्सेल यूज होता है वैसे ही वर्ड भी यूज होता है। ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम मतलब कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर कोई एडिट कर सकते हो, प्रोड्यूस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ना, आप उसके अंदर फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, फाइल को सेव कर सकते हो, फाइल को प्रिंट कर सकते हो। तो इसका मतलब उस प्रोग्राम को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, where we can type the text, format the text, take the printout, save the file. Okay. In MS Word, we can create professional looking document like letter. हम इसमें letter डिज़ाइन कर सकते हैं, letter बना सकते हैं, story, reports, और newspaper article बना सकते हैं, invoice format तैयार कर सकते हैं. We can also add tables, chart, art, shapes and photos, etc. ये सारे काम हम कर सकते हैं MS Word में। ठीक है। सो एम एस वर्ड इज अ, इसीलिए बोला था एम एस वर्ड इज अ पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ओके, अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो हम लोग ये समझेंगे हाउ टू ओपन एम एस वर्ड। तो स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, तो ये सब तो है ही है। इसके बाद अब जो देखिए यहाँ पे स्टार्ट रन पे जाकर भी हम टाइप कर सकते हैं विन वर्ड और ओके कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, हम लोग को सिंपल सा स्टार्ट पे जाना है। अब स्टार्ट पे जाने के बाद देखो यहाँ पे लाइन से हमारा एम एस माइक्रोसॉफ्ट आपका ऑफिस आ गया, या सीधे मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ एम एस वर्ड, एम एस वर्ड। ओके, आ गया, ये वर्ड आ गया। इसी पे क्लिक करके आप इसको ऑन कर सकते हो। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता दूं, विंडो के साथ आर्क बटन दबाइए, रन कमांड खुल जाता है। अब इस रन में क्या लिखना है? विन वर्ड। अब जैसे एक्सेल में तो एक्सेल ही था, लेकिन विन वर्ड में वर्ड नहीं, यहाँ पे विन, आपके आगे विन लगाना पड़ेगा, विन वर्ड। ओके, अब इंटर जैसे आप करेंगे आपका ये प्रोग्राम यानी कि वर्ड का, वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी। अब एक्सेल जैसे यहाँ पे भी देखो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है, तो इस पर क्लिक कर दो, तो ये आपकी ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये फाइल आपकी ओपन हुई, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो व्यूज़ पे जाना है। व्यूज़ पे जाने के बाद यहाँ पे हमें रूलर चाहिए। व्हाट इज़ रूलर? दिस वन इज़ कॉल्ड रूलर, है ना। इसको हम रूलर कहते हैं। यू कैन से स्केल। ओके, ये स्केल बाय डिफ़ॉल्ट रहता है इसके पास। ठीक है ना, स्केलिंग से हमें पता चलता है कितनी चौड़ाई है पेज की, कितनी हाइट है। ठीक है ना, तो ये आप दूसरा नंबर, यहाँ पे जो भी फाइल खुलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। एक्सेल में हम लोग वर्कबुक बोलते थे, यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करेंगे, एम एस वर्ड हमने ओपन तो कर लिया। अब एम एस वर्ड के हम सबसे पहले तो यहाँ पे विंडो को समझेंगे, जैसे कि हम लोगों ने एम एस वर्ड को समझा था। तो मैं पहले होम टैब पे क्लिक कर देता हूँ। सब लोग को पता है सबसे ऊपर वाले को क्या कहते हैं? टाइटल बार। क्या कहते हैं? टाइटल बार। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल बटन। क्या कहते हैं? कंट्रोल बटन। दिस वन इज हाइड रिबन, है ना, डिस्प्ले रिबन। ऐसे ही हम लोग सेम चीज़ एक्सेल पे भी पढ़े थे। ओके, इस पे अगर ऑटो हाइड रिबन कर दो, रिबन हाइड हो गई, सब कुछ हाइड हो गया। वापस लाना है हमें शो टैब, टैब दिखे भाई, और हम चाहते नहीं सब कुछ दिखे, शो टैब भी दिखे, कमांड्स भी दिखे। तो टैब भी दिख रहा है, कमांड्स भी दिख रहा है। ओके, ये जो है बटन, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहीं पे हम लोग सीधे सेव कर सकते हैं, यहीं से अंडू रीडू कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एक होती है मेनू, दैट इज़ फाइल मेनू। फाइल को छोड़ दो, बाकी सबको हम बोलते हैं टैब्स। होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब्स, है ना। आपको पता है और भी टैब्स आते हैं जब हम कुछ काम करते हैं ना, कुछ ऐसी एक्टिविटी, जैसे याद है पाइवट टेबल करते थे, तो पाइवट से रिलेटेड टैब्स और ओपन होते थे। वैसे यहाँ पे भी आपको फ्यूचर में आप जब जैसे मेल मर्ज चलाओगे, तो मेल मर्ज या समथिंग कुछ और करोगे, तो उन सबसे रिलेटेड, या फिर सपोज करो पिक्चर फॉर्मेट करोगे, तो उसका अलग ही फॉर्मेट बॉक्स खुल जाएगा। तो यानी और भी टैब्स आगे फ्यूचर में हम लोग देखेंगे, फिलहाल तो इतने टैब्स डिफॉल्ट रहते हैं। बाकी यहाँ पे देख रहे होगे आप, दिस वन इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो टैब हो गया, ये रिबन कहते हैं। इस पूरे
जहाँ पे आपको सारे कमांड्स दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिबन। ये रिबन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्या होते हैं अलग अलग कमांड्स ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं। फॉन्ट कमांड्स ग्रुप हैं, ये फॉन्ट से रिलेटेड जितने कमांड्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। पैराग्राफ से रिलेटेड जितने कमांड्स हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। स्टाइल से रिलेटेड जितने कमांड्स वो यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉन्ट ग्रुप। क्या कहते हैं इसको, ग्रुपिंग। अब अगर आपको इतने से काम नहीं चल रहा, आपको और फॉन्ट की फॉर्मेटिंग चाहिए, दिस वन इज मोर बटन। मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे और भी फॉर्मेट के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाएगा, जैसे आपको पैराग्राफ में इतने से काम नहीं चल रहा है तो मोर पे क्लिक करिए और आपको ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, तो दिस वन इज कॉल्ड मोर बटन। ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड, जो स्केल बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, अभी भी हम लोग देख के आए, रूलर। क्या बोलते हैं, रूलर। ये रूलर यहाँ पे दिख रहा है, दो तरह के रूलर है, हॉरिजेंटल रूलर और वर्टिकल रूलर। ओके, हॉरिजेंटल रूलर हमें विड्थ बताता है कि पेज की विड्थ कितनी है, और वर्टिकल रूलर हमें पेज की हाइट को बताता है। ठीक है, कितनी हाइट है। और ये देख रहा हो ये किस में चल रहा है, ये इंचेस में चल रहा है। किस में चल रहा है, इंचेस में। ठीक है, अब जब देखो यहाँ पे ये क्या है, दिस वन इज कॉल्ड स्क्रॉल। तो यहाँ पे देखो कौन सा स्क्रॉल दिख रहा है, वर्टिकल स्क्रॉल। कौन सा स्क्रॉल है ये, वर्टिकल। अगर पेज बड़ी होती तो हॉरिजेंटल भी अपने आप आ जाएगा। फिलहाल नीचे स्टेटस बार दिखा रहा है पेज 1 of 1, यानी इस समय पहले पेज पे है, टोटल पेज एक ही है। ओके, अभी कोई भी वर्ड आपने टाइप नहीं किया, जितने वर्ड्स आप टाइप करते जाओगे ना ये उसे काउंट करता चला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, लैंग्वेज लगी हुई है। बाकी यहाँ पे देखो ये क्या है, ये जूम बटन है, तो जूम टैब का यूज़ भी कर सकते हो आप लोग। ठीक, तो ये है पूरा विंडो। सवाल उठता है सर ये जो ब्लैंक पेज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। जाहिर सी बात है इसको हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। बात समझ रहे हैं, तो ये जो फाइल हमने खोल रखी है ना, बाय डिफॉल्ट इसे डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब एक डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सिंपल सा मैंने टाइप कर दिया, मान लीजिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना। इस तरह से मैंने एक सेंटेंस टाइप कर दिया। अब आप नीचे देखो ना कितने वर्ड्स मैंने टाइप किया, उसने बता दिया कितने वर्ड टाइप किए आपने, 5। अब अगर मैंने डिवाइस की स्पेलिंग गलत कर दी, है ना, बात समझे, इसमें अगर डिवाइस की स्पेलिंग, हालांकि इस डिवाइस का ही मतलब लग रहा है कुछ होता है। ठीक है, अब मैंने स्पेलिंग गलत की, कंप्यूटर लिखा, तो कंप्यूटर जैसे लिखा मैंने, इसमें बता दिया सर जी रॉन्ग है। नीचे आप देख रहे हो एक रेड कलर की अंडरलाइन आ गई, दैट मीन्स इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। तो आपको पता है एम एस वर्ड कहाँ का है, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ का, अमेरिका का है। तो इसमें अमेरिकन डिक्शनरी, कौन सी डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इसमें ऑलरेडी अपलोडेड है, इसमें है। तो उसने बता दिया सर कंप्यूटर की स्पेलिंग आपने गलत लिखी है। अब इसको ठीक करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करिए। इसके ऊपर राइट क्लिक किया जैसे ही करते हो तो इसमें कई सारे ऑप्शन, आप कंप्यूटर लिखना चाहते हैं, कंपोस्टर लिखना चाहते हैं, कंपोर्ट, कंपोजर, क्या लिखना चाहते हैं, तो भाई हम कंप्यूटर लिखना चाहते हैं तो इस पर टिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते देखिए स्पेलिंग सही हो गई कि नहीं हो गई। तो ये हमारे स्पेलिंग्स को भी पकड़ता है, इसीलिए कहा जाता है कि एमएस वर्ड में बुक्स कंपोजिंग का भी काम होता है। बुक कंपोजिंग क्या, बुक को लिखना। अब क्या होता है बुक में आप जल्दी गलत स्पेलिंग देखते हो क्या, नहीं, बहुत रेयर केस में मिलता है। तो जाहिर सी बात है अगर एम एस वर्ड में हम लिखते हैं ना तो हमारा स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं होता। दूसरा नंबर, अगर हम कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो वो देखो यहाँ पे एक ब्लू कलर का, अगर ध्यान से देख रहे होगे यहाँ पे ब्लू कलर की अंडरलाइन कर दी है। जो ब्लू अंडरलाइन, देखो अंडरलाइन के कलर्स का भी बड़ा फर्क होता है। जब यहाँ पे ब्लू कलर आ जाए ना, समझ जाओ ये यहाँ पे क्या है, ग्रामेटिकली मिस्टेक। यहाँ पे राइट क्लिक करते ही बताता है सर जी यहाँ पे आर्टिकल लगना चाहिए, एन करना चाहिए आपको। सही है, तो देखो अब समझ रहे हो ना बुक कंपोजिंग क्यों इस पे होती है ज़्यादातर, क्यों बुक इस पे लिखी जाती है ताकि गलती से गलती ना हो। चलिए, अब फिर एक और मिस्टेक देखते हैं। अगर हम राइटिंग मिस्टेक करते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, डिवाइस, और फिर स्पेस देके फिर मैं स्टॉप देता हूँ। ठीक है ना, हालांकि यहाँ पे भी अंडरलाइन को करना चाहिए, नहीं किया इसने,
बट यहाँ देखो डिवाइस के बाद मैंने फुल स्टॉप नहीं लगा के स्पेस दे के फुल स्टॉप लगाया, तो बंदा ये बताएगा कि डिवाइस के बाद तुरंत फुल स्टॉप लगना चाहिए। बात समझे? तो इस तरह से राइटिंग मिस्टेक, हालांकि जो स्पेस भी मैंने दिया इसको भी एरर बता देता, फिलहाल नहीं बता रहा है, कोई टेंशन नहीं। और जैसे हम लोग लिखते हैं ना टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखा, देखो यहाँ पे बता रहा है जब कंप्यूटर लिख रहा हो तो कंप्यूटर्स होगा, नॉट कंप्यूटर होगा। अच्छा, बात समझे? अब यहाँ पे लिखा मैंने माइक्रो कंप्यूटर, फिर मैंने स्पेस दे के फिर कॉमा लगाया, फिर मिनी कंप्यूटर। कहीं कुछ एरर बताया, जैसे एंटर करता हूँ वो पकड़ लेता है। सर जी, जब लिखते हैं ना तुरंत कॉमा लगाते हैं फिर स्पेस देते हैं। तो इस तरह की बारीक बारीक, हालांकि माइक्रो कंप्यूटर ऐसे लिखना है, हाँ ठीक। ओके, अब वो पहले माइक्रो कंप्यूटर सही कर रहा है, अब फिर कह रहा है कि कॉमा सट तुरंत सटा के लगाना था, फिर स्पेस देना था। तो इस तरह के हम लोग जो राइटिंग मिस्टेक्स करते हैं ना कि कॉमा कब लगना चाहिए वर्ड्स के तुरंत बाद की बात में, तो वो बता देता है। ये भी अच्छी चीज़ है एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड इज़ अ वेरी यूनिक। आगे ये देखो यहाँ पे लेटर राइटिंग भी होती है, लेटर में कोई गलती ना हो। अब अगला एक और चीज़ जरा देखो, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढता है। अब हम लोग लिख देंगे, सपोज करो मैंने लिखा रंजीत, ओके, रंजीत में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने लिखा क्या, सपोज करिए अभिषेक, बात समझे? इस तरीके से देखो ये जो नाम है ना, ये नाम की मीनिंग कुछ होती नहीं है, आपको पता है। फिलहाल इसने अभिषेक का भी मुंह को भी इग्नोर कर दिया। हालांकि आपको बता दूं, जब इस तरह के कोई भी नाम आप लिखते हो तो वो क्या करता है, उसके नीचे रेड अंडरलाइन कर देता है, ठीक है ना, बात समझे? तो मराठी मतलब कुछ नहीं होता है। तो मराठी तो मैंने लैंग्वेज लिखा है, तो मराठी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मराठी का मतलब कुछ नहीं होता। तो मुझे नहीं, मराठी की तो स्पेलिंग यही लिखना है। अब क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो देखो अच्छा मराठी कह रहा है ऐसे लिख सकते हो, या मराठ ऐसे, तो ये नहीं है, हमें मराठी ऐसे ही लिखना है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे उस टाइम पे, नहीं हम जो लिखे हैं वो सही है। तो जब आप लिखे हो सही और फिर भी वो क्या करे एरर दे, और हमको पता है जो हम लिखे हैं वो सही लिखे हैं, तो ठीक है, आप इसे ऐसे इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना। शशि शेखर, ठीक है ना, शशि शेखर मैंने लिखा है, इसमें भी कोई एरर नहीं दिया, हालांकि एरर देना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा। खैर चलिए, कुछ नाम इसमें पहले से ही डिफाइन है जिसमें एरर नहीं देता है। क्या बात है, नाम का कोई स्पेलिंग एरर नहीं दे रहा है, चलिए ठीक है छोड़िए। हालांकि गांधी उंधी लिखेंगे, कुछ नाम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी डिफाइन है, गांधी, ठीक है ना। उसके ऊपर राइट क्लिक करो, अगर स्पेलिंग भी तुम गलत करते हो ना तो वो देखो सही चीज़ बताएगा, गांधी का स्पेलिंग ये है। अब जैसे मैंने विवेकानंद लिखा तो बोल रहा है विवेकानंद की स्पेलिंग ये नहीं होती, विवेकानंदा की स्पेलिंग ये होती है। मतलब कुछ ऐसे महापुरुषों के नाम हैं जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डिफाइन किया गया, तो उसको क्या कर लेता है, उसको ये ठीक कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा बेसिक पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। आज हम लोग को पहला दिन हम लोग को एमएस वर्ड पे पढ़ना क्या है, बेसिकली हम लोग को पढ़ना है फॉन्ट फॉर्मेटिंग। हम लोग होम टैब पे सबसे पहले फॉन्ट फॉर्मेटिंग आज सीखने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग थ्योरी में आप लोग देख भी रहोगे, तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग होता क्या है। फॉन्ट फॉर्मेटिंग इज यूज टू फॉर्मेट कैरेक्टर्स, हम जो भी टाइप करते हैं ना उसको हम लोग को फॉर्मेटिंग करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को पता है होम टैब में ही फॉन्ट ग्रुप दिखता है, फॉन्ट ग्रुप की सारी चीज़ें हम लोग को सीखनी है। अब जब हमें फॉन्ट की फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ टेक्स्ट होना चाहिए लिखा हुआ। तो कैसे लिखते हैं, एक सिंपल सा शॉर्टकट होता है, इक्वल टू लिखो, आपने अभी फंक्शन पढ़ा हुआ है एक्सेल में, तो वैसे ही RAND लिखो। एक फंक्शन चल रहा है RAND करके, अगर हम लिखते हैं ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो ये क्या करेगा, अपने से कुछ रेडीमेड पैराग्राफ्स आपको बना के दे देगा, ठीक है ना। तो ये देखिए कुछ क्या है, ये पैराग्राफ है, ठीक है ना, कुछ लिख के बना दिया। कितने पैराग्राफ बनाए जरा देख लो। तो अगर आप देख रहे होगे 1 2 3 4 5, 5 पैराग्राफ हो गया, ओके। कितने वर्ड्स हो गए, 239 वर्ड्स हो गए। और अगर इसी को अगर फंक्शन को और अगर स्मार्ट वे में चलाना है
तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए एक तो मैं सिंपल एंटर करते चला जाऊँ तो अपने आप नेक्स्ट पेज नया पेज आ जाएगा। ठीक है, अभी पहले ही पेज पे। दूसरा नंबर नए पेज पे जाने के लिए तो एंटर करता चला गया, अपने आप नया पेज आ गया। ठीक है ना, तो इस समय हम सेकेंड पेज पे हैं। अब यहाँ पे देखो नीचे दिख रहा है सेकेंड पेज ऑफ सेकेंड, नीचे दिख रहा है स्टेटस बार में। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन। कितनी लाइन चाहिए? 4 लाइन चाहिए। कितने सेंटेंस की? 3 सेंटेंस की। बात समझे? तो कितनी लाइनें चाहिए? 4 सेंटेंस की 3 लाइन है कि 3 लाइन की 4 सेंटेंस है? जल्दी देखिए। ओके, 3 लाइन है नॉर्मली, 1 2 3 4। बात समझे? 4 सेंटेंस ही है, तो आप लोग फॉर्मूला भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब इस फॉर्मेट को हमें इसको हम पैराग्राफ को कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। जस्ट लाइक हमने बीच वाले को सेलेक्ट किया, ये फॉन्ट फॉर्मेट हम लोग सीख रहे हैं। सबसे पहले ये चीज़ क्या होती है आपको पता है, इससे ना राइटिंग स्टाइल चेंज होती है। ठीक है ना, यू कैन से फेस, तो फॉन्ट फेस इससे चेंज होता है। फॉन्ट फेस आप जैसा रखना चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फॉन्ट फेस दे रखे हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग तरह की, जैसे हम लोग की एक दूसरे की राइटिंग अलग अलग होती है, वैसे यहाँ पे भी बहुत सारे फॉर्मेटिंग। देखो ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो फॉन्ट फेस आप चेंज कर सकते हो जैसे आपको पसंद है। अब यहाँ से क्या होता है, साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं। और वही चीज़ हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, पॉइंट को ऐसे बढ़ा के प्रीव्यू तुरंत दिखाता रहता है। बात समझे? अब देखिए यहाँ पे क्या है, दिस वन इज कॉल्ड चेंज केस। चेंज केस क्या होता है? देखो यहाँ पे कितने केसेस हैं, 2 3 4 5, 5 केसेस होते हैं। एक होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, सेंटेंस के पहले कैरेक्टर का पहला वर्ड पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या होता है, बड़ा होता है, बाकी सब स्मॉल लिखते हैं। हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना। लोअर केस में क्या होगा, सब स्मॉल लेटर, सारे के सारे। देखो ध्यान से, टू भी देखो स्मॉल हो गया, टी। अब क्या करना है, अपर केस, सारे के सारे अपर केस में हो गए। दिख रहा है? तो मिनटों में देखो हम अपने जो भी हमने गलती से टाइप किया, मान लो स्मॉल में हमें बड़े में लिखना था, फटाक से हम बड़े में कर सकते हैं। कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, हर वर्ड की पहली कैरेक्टर बड़े में। टॉगल केस उल्टा है, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल में। ठीक है ना, आप लोगों ने ये सारे यूज़ किए होंगे बट ये यूज़ नहीं किया होगा। ठीक है ना, लेकिन हाँ अपने सेंटेंसेस को हाईलाइट करने के लिए आप लोग ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो सेंटेंस केस में कर देता हूँ। अभी इसको अभी हम लोग स्टडी करेंगे ये क्या होता है। इससे पहले देखो, बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिया। इटैलिक करना है, इटैलिक मतलब थोड़ा तिरछा, ध्यान से देखो, तिरछा हो रहा है ना टेक्स्ट। और अंडरलाइन मतलब नीचे अंडरलाइन। अब अंडरलाइन में भी तो कई तरह के अंडरलाइन होते हैं। एक डबल अंडरलाइन चाहिए, कैसा अंडरलाइन चाहिए वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये डॉटेड हमें चाहिए। तो इस तरह से अंडरलाइन के स्टाइल भी बहुत सारे हैं। अब क्या होता है, ये क्या होता है सर, इससे स्ट्रिक्ट थ्रो होता है। स्ट्रिक्ट थ्रो मतलब, अब इस लाइनों का प्रयोग कई तरीके से करते हैं। पहला नंबर अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, कभी अखबार में कोई चीज़ लिख के फिर काट दे तो बड़ा जल्दी से उसकी तरफ निगाह जाती है। तो ऐसे ऑड चीज़ जो होती है ना हमें दिखती है, ऑड चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है। बात समझे? जब कोई चीज़ ऑड लगती है ना, तुम्हारे घर में अलमीरा बहुत अच्छे से सजा हो, उसमें कोई ऑड चीज़ रखी हो तो ऑड चीज़ पहले दिखेगी, बाकी नॉर्मल चीज़ें नहीं दिखती हैं। सही है कि नहीं सही है? तो वैसे ही इसको हाईलाइट करने के लिए। दूसरा नंबर, मान लो हमने किसी चीज़ की डेफिनेशन लिखी है, ये डेफिनेशन पुरानी थी और ये डेफिनेशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पुरानी डेफिनेशन को ऐसे कट लगा सकते हैं, अब नई डेफिनेशन डिफाइन कर। जैसे जीएसटी में आज के आपके समय में, जीएसटी आप सभी लोग जानते हो, जीएसटी में रूल्स चेंज हो रहे हैं, कभी कोई थियरी चेंज हो रही है, कभी जीएसटीआर, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो अब पुराना चेंज हो गया है तो पुराने वाले को काट दिया और नए वाली थियरी डिफाइन कर दिया। समझ रहे हो? तो ऐसे पढ़ने वाले को क्लियर रहेगा। और इसको एक और चीज़ कर देंगे, यहाँ से कलर कर देंगे रेड, तो और क्लियर हो गया, अच्छा ये पुरानी चीज़ हो गई, अब ये नई चीज़ आ गई। समझ रहे हो? तो इस तरीके से इसका कैसे प्रयोग करना है तो आप लोग जानो, सभी लोग अपने अपने तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। तो फॉन्ट का कलर भी मैंने चेंज कर दिया, स्ट्रिक थ्रो भी डाल दिया। अब ये जितना भी फॉर्मेट करना है मेरे को वन शॉट में सारी फॉर्मेटिंग खत्म करनी है। दैट इज़ यहाँ से होगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, वापस ओरिजिनल टेक्स्ट में आ गया फटाक से। आप जितना मेहनत किए, आपको अभी एक एक चीज़ पे, अगर ये सब चीज़ें आपने किया था, अगर ये सब चीज़ें अगर जाना था तो वापस क्या करना पड़ता है, इन सब पे एक एक बार क्लिक करना। देखो ये रेड बटन हटाया, पहले यहाँ से ब्लैक किया मैंने,
दूसरा नंबर, या इस पर क्लिक करूंगा तो स्टिक थ्रू हटेगा, इस पर क्लिक करूंगा तो अंडरलाइन हटेगा, इस पर क्लिक करूंगा तो इटैलिक हटेगा, इस पर क्लिक करूंगा तो ब्लैक बोल्ड हटेगा। और इन सबको वन शॉट में अगर हटाना है तो यहाँ पे जो एक बटन था कौन सा था, क्लियर फॉर्मेटिंग, समझ गए, उसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ये क्या है सर, ये हाइलाइटर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा इसको बोल्ड करते हैं, एरियल ब्लैक कर दिया मैंने। अब इसको देखो हाईलाइट करना है, इसमें अलग अलग तरह के क्या फॉन्ट के फेसेस और अच्छे अच्छे हैं, ये देखो दिख रहा है सबको, जैसे जैसे पीछे मैं चेंजेस कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको दिख रहा होगा। इस तरह से अगर कुछ अगर यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें भी आउटलाइन का कलर चेंज करना है, ऑरेंज कलर करना, ऑरेंज कर लो। फिर इसमें भी क्या करना है, शेडो, अगर शेडो आपको देना है, ठीक है ना, शेडो डो देना है, इनर आउटर शेडो है ना, इस तरह का शेडो देना है। देखो ना पीछे शेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शेड दिख रहा है नीचे, तो कैसा शेड देना है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, रिफ्लेक्शन आपको दिखाना है, शीशे में जैसे नहीं रिफ्लेक्शन आता है, तो नीचे दिखा रहा है डॉक्यूमेंट में एक, तो जैसे लग रहा है क्या रिफ्लेक्शन है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इसमें। तो इसमें देखो ज़्यादा ऑप्शन है ना, ग्लो करना है ऐसे टाइप का, तो ठीक है ऐसा, और ग्लो चाहिए, तो जितना ज़्यादा ग्लो चाहिए उतना ज़्यादा ग्लो कर लो, ठीक है। नंबर स्टाइल ये सब चलिए छोड़िए, इतना पहले कर लीजिएगा आप लोग। सवाल उठता है सर ये क्या होता है, हाइलाइटर होता है। देखो किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो हम लोग ना हाइलाइटर हम लोग खरीदते हैं, सच में पेन की तरह स्केच की तरह होती है, और इस वर्ड को हमें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो इसको मैंने एलो से हाईलाइट कर लिया। तो चीज़ किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए हम लोग हाईलाइटर का, इसको दिस इज कॉल्ड हाईलाइटर। अगर तुम्हें हाईलाइटर के इतने कलर कम पड़ रहे हैं, है ना, तो तुम और कलर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल इतना ही आप यूज़ करना है, ठीक है। इतने ही हाईलाइटर कलर अवेलेबल है। अब सो लगता है सर ये क्या है, ये जब फॉर्मूले वॉर्मूले टाइप करने होते हैं ना तब हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अगर हमें लिखना है एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो ऐसे तो लिखा नहीं जाता है, या फिर हमें एच टू ओ लिखना है, एच टू ओ ऐसे तो लिखा नहीं जाता है, टू को ऊपर करना होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऊपर करने के लिए होता है सुपर स्क्रिप्ट। इसको सेलेक्ट करो, इसको देखो करते ही कंट्रोल साथ इक्वल टू। अब चलिए देखिए यहाँ पे ये होता है सुपर स्क्रिप्ट, ऊपर करने के लिए, ऊपर हो गया ना, अब सही है एम सी स्क्वायर। और इसको नीचे करना है तो ये इसको यूज़ करेंगे, दैट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। शॉर्टकट भी दिखा रहा है, कंट्रोल के साथ इक्वल टाइप करना है ना। तो ये कंट्रोल इक्वल से अगर हम वापस दबा देते हैं तो देखो सही हो गया, फिर कंट्रोल इक्वल, ठीक है ना, कंट्रोल इक्वल से दबाएंगे, सही है। और अगर कंट्रोल शिफ्ट इक्वल दबा दिए या फिर कह लो प्लस दबा दिए तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, समझ गए। तो इस तरीके से शॉर्टकट भी है। अब टेक्स्ट की साइज़ को बढ़ाना है तो यहाँ देखो इंक्रीज डिक्रीज का, यहाँ पे देखो अगर रखोगे तो वहाँ शॉर्टकट भी दिख रहा है नीचे, ध्यान से, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। अगर कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके मैं ग्रेटर देन साइन करता हूँ तो बढ़ रहा है, घटा रहा हूँ लेस कर रहा हूँ, लेस देन टाइप करूँगा तो लेस देन प्रेस करते जाइए तो छोटा होता जाएगा साइज। बोल्ड का शॉर्टकट की दे रखा है कंट्रोल के साथ बी, इटैलिक का कंट्रोल के साथ आई, अंडरलाइन का कंट्रोल के साथ यू। तो ऐसे में हमने शॉर्टकट की यूज़ करके अपना काम और फास्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको फॉन्ट फॉर्मेटिंग पूरा समझ में आ गया। फाइल फाइनली कंप्लीट करने के बाद आपको सेव करना होता है, तो फाइल में जाइए, यहाँ पे इसको सेव करिए। ओके, जैसे ही सेव करते हैं, मान लीजिए अपने पीसी में कहीं भी सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सेव कर रहे हैं किसी फोल्डर के अंदर भी, इसमें नाम देना पड़ता है बाय डिफ़ॉल्ट। देखो फर्स्ट सेंटेंस उठा लेता है, बट हमें फर्स्ट सेंटेंस नहीं, हमें नाम रखना है दीपक। ओके, अब देखो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट की जो इसकी एक्सटेंशन फाइल नेम है वो डॉट डी ओ सी एक्स है। एक्सेल में क्या होता था, डॉट एक्स एल एस एक्स होता था, यहाँ पे क्या होता है डॉट डी ओ सी, डॉक्यूमेंट है डी ओ सी एक्स, ठीक है ना। अभी अपने आप एक्सटेंशन आ जाएगा, इसको एक्सटेंशन कहते हैं। तो देखो लिख गया दीपक डॉट डी ओ सी एक्स, तो ये हो गया मेरी फाइल का नाम, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया, इसी की प्रैक्टिस करनी है आपको। तो इसके लिए प्रैक्टिस फाइल भी आपको दे रखा है, तो प्रैक्टिस फाइल यहाँ पे है आपके पास, आप लोग को मैंने मेल कर दिया है, आपको उसको बस प्रैक्टिस करनी है। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे लिंक में दिया होगा, आप लोग उसको कर लीजिएगा प्रैक्टिस।
तो देखो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि रेंड कमांड यूज़ करिए 10 पैराग्राफ और 3 सेंटेंस, 10 पैराग्राफ होना चाहिए, 3 सेंटेंसेस की। सेट बोल्ड इफेक्ट इन द फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में बोल्ड इफेक्ट डालना है। डबल अंडरलाइन यूज़ करना है। स्ट्रिक थ्रो जो बीच में लाइन काट रही थी। फिर रेड कलर हाइलाइटर यूज़ करना है फोर्थ पैराग्राफ पे। सेट अपर केस इन फिफ्थ पैराग्राफ। सेट येलो कलर फॉन्ट्स ऑन सिक्स पैराग्राफ। सेट कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड एंड पैराग्राफ। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको टाइप करनी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? सेट लोअर केस नाइन्थ पैराग्राफ। टाइप द फॉलोइंग, ये टाइप करना हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस फाइल मैंने भेज दिया, ये प्रैक्टिस कर लीजिए और आप एक बार ठीक से फॉन्ट को अगर अपने मन से टाइप करना है अपने मन से कर लीजिए। वैसे तो प्रैक्टिस फाइल करिए, अपने आप सारी प्रैक्टिसेस हो जाएंगी। तो ये डे 1 था। इसी तरह से हम लोग वर्ड के सीरीज़ हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।